सदगुरु कबीर बीजक का शब्द 59। माया महाठग ने हम जाने, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत हुए बैठी तीरथों में पानी। योगिनी है बैठी राजा के घर रानी। काहू के हीरा होके बैठी काहू के कोड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन है बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहीं कबीर सुना हो संतों ई सब अकथ कहानी। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा जो संसार में माया का स्वरूप है उसको समझाते हैं और कहते हैं कि ये महामाया जो है ये ठगनी है, ये महाठगनी है, ये माया ठगनी है। उन्होंने कहा कि सब प्रकार से परीक्षा करके इस बात को अच्छी तरह से हमने खूब जान लिया है कि ये महाठगनी है, धोखा देकर लूटने वाली है। वैसे ही प्रपंचनी माया बहुरूपणी होने से उसके रूप अनेक प्रकार के हैं, किंतु उन सब में विषय करके सजीव तो दो प्रकार की माया मुख्य है। झीनी माया वाणी कल्पना को तड़ाने वाले सजीव रूप में गुरुवालोक प्रख्यात हैं और मोटी माया के रूप में स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। उनके महाजाल खानी और वाणी जाल के रूप में बहुत विस्तार से फैले हुए हैं। दोनों माया महाठगनी है। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में माया दो प्रकार से फैली हुई है, एक स्त्री के रूप में और एक वाणी के रूप में। और इसको फैलाने वाले भी कौन हैं? गुरुआ प्रपंची लोग हैं। स्त्री रूप में अगर देखा जाए तो स्त्री स्वरूप नहीं है। ये देह भी स्त्री रूप है। ये चेतन स्वरूप जीव जिसमें रहता है, निवास करता है, ये देह भी एक स्त्री स्वरूप है। और इसके द्वारा जिस वाणी का प्रयोग करता है वो भी माया है। माया क्या है इसके बारे में और सूक्ष्म से हम अगर जाने तो ये इस चेतन जीव की एक छाया है, प्रतिबिंब है। कैसे? हर जगह ये कहा जाता है और ये सिद्ध है कि जड़ और चेतन से इस संसार की रचना हुई है। जड़ और चेतन दोनों अनादि हैं, इनको कोई बनाने वाला नहीं है। इस अनादि स्वरूप जड़ को दो प्रकार से कह दिया गया बाद में चल के आगे महापुरुषों ने के एक तो आदि अनादि जो पांच तत्व माने जाते हैं और उनके मिश्रण से जो देह बनती हैं जो नश्वर हैं। तो एक नश्वर और एक अनश्वर ये जड़ पदार्थ हैं, परंतु ये दोनों ही पदार्थ जड़ पदार्थ जो दोनों प्रकार के हैं, नश्वर और अनश्वर, ये दोनों ही चेतन जीव की ही सत्ता से प्राप्त होते हैं। चेतन स्वरूप जीव की सत्ता के बगैर जड़ पदार्थ अपना कार्य नहीं कर सकते, विभिन्न प्रकार के रंग नहीं भर सकते, स्वरूप नहीं ले सकते। और न चेतन इन जड़ पदार्थों के बगैर सक्रिय रह सकता है। जैसा कि चेतन के लिए कहा जाता है, जीव के लिए कहा जाता है कि वह सक्रिय है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए, ये पांचों हैं। जहाँ जीव जानिए सो अर्थात ये इसमें क्रिया होती है, ये सक्रिय रहता है।
और सक्रिय कैसे रह सकता है? बिना जड़ के ये सक्रिय नहीं रह सकता। सक्रियता जड़ पदार्थों के द्वारा ही इसमें रहती है। इस संसार में जो मायावी स्वरूप देखा जा रहा है, उसके द्वारा उसको समझाने का सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि ये माया जो दिख रही है, जो प्रपंच रूपी माया है, ये दिख रही है जो ये महाठगनी है, ये सबको धोखे में रखती है। अब धोखे में विद्वान, गुणीजन, योगी, ज्ञानी सब आते हैं। ये इनको सबको ठगती है। क्यों ठगती है? क्योंकि मोह को भी माया का सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्वरूप का माना जाता है। मोह माया, इस मोह माया को लेकर ही योगी योग करता है, सन्यासी ध्यान करता है, भक्त करता है, उपासक उपासना करता है, कर्मकांडी कर्म करते हैं धन कमाने के लिए, योगी सिद्धि प्राप्त करते हैं धन कमाने के लिए। माया प्रपंच जोड़ने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं उनमें उलझ जाते हैं। ये इस माया को ही प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इसको माँ ठगनी, क्योंकि इसी के लिए सब कुछ, सब लोग अपने आप को भुलाकर और इसके प्रपंच में उलझ जाते हैं, इसलिए माँ ठगनी है। सदगुरु कबीर ने कहा कि अगर इसमें कोई नहीं उलझे, इसमें अगर कोई फंसे नहीं, इस जाल में कोई नहीं फंसे, जो चेतन जीव तो अपने स्वरूप में स्थित अजर अमर है, लेकिन इसमें उलझकर, इसके प्रपंच में उलझकर ये अजर अमर जीव अल्पज्ञ हो जाता है, अपने आप को किसी का अंश कहने लगता है, अपने आप को किसी की छाया कहने लगता है, जबकि ये माया ही इस चेतन स्वरूप जीव की छाया है। क्योंकि दो पदार्थ जड़ और चेतन के निर्माण से तीसरी जो चीज बनती है वो माया कहलाती है। जड़ और चेतन दोनों के सक्रिय रूप से जो निर्माण स्वरूप होता है वही माया है, अर्थात वह इस चेतन जीव स्वरूप की प्रतिबिंब छाया है। कितने प्रकार से वाणी की रचना करके इस मानव देह में वाणी है जो कल्याणकारी है, परंतु इसमें इस मायावी प्रपंच जोड़ करके इस वाणी को कितने प्रकार से बना दिया, कितनी कल्पना से जोड़कर रोचकता इसमें लाए, इस रोचकता से इस वाणी ने सभी को ठग रखा है। भूत प्रेत, स्वर्ग नरक, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, फारसी, हिंदू, विभिन्न प्रकार के धर्म, आश्रम, ये सब जितने भी निर्मित हैं ये सब मायावी स्वरूप हैं। इनमें उलझकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भूल जाता है। जो इसको पहचान जाता है वो अपने निस्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि ये सब इस चेतन स्वरूप जीव ने ही तो निर्मित किया। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, त्रिगुण फांस, तीन रूप से इस माया का प्रारूप है। रजोगुण माया, सतोगुण माया और तमोगुण माया। ये तीन प्रकार की माया के और प्रारूप, इन तीनों प्रकार के माया के प्रारूप हैं वो हैं भक्ति, योग और ज्ञान। भक्ति रजोगुण है, योग तमोगुण है, ज्ञान सतोगुण है। और इन्हें तीनों के मुख से जो वाणी निकलती है वो त्रिगुण रूप से वाणी कही जाती है। तीन ही मुख माने जाते हैं।
चौथा मुख तो यथार्थ पारक सिद्धांत का होता है। भक्ति जो है वह उसका मुख माया मुख होता है। माया मुख, जीव मुख और ब्रह्ममुख, ये तीन प्रकार से ज्ञान जो होता है वो ब्रह्ममुख है, योगी जीवमुख है। इस प्रकार से तीन मुख से ये वाणी बोली जाती है और तीनों ही मुख से लिखी जाती है, जो भवबंधन के फंदा बनकर चेतन स्वरूप जीव को उलझाती है। इसी तरीके से मोटे स्वरूप में काम, क्रोध और मोह के रूप में यह वाणी सभी को उलझाती है, झीने रूप में वाणी के रूप में उलझाती है। जैसे अपने स्वरूप को अगर जीव पहचान ले तो ये ठगनी उसको ठग नहीं सकती, परंतु ये अपने मायावी स्वरूप को खुद ही बनाकर खुद ही उसमें उलझ जाता है, अवलंबित हो जाता है और बंधन में बंध जाता है। फिर उसी को ढूंढने के लिए यह प्रयास करता है, भक्ति भक्त करता है कि कोई ईश्वर है इस संसार में, देवी देवता, 10 अवतार, वो उसकी धन की समस्या को दूर कर देंगे, स्त्री की समस्या को दूर कर देंगे, पुत्र धन की परिवार की स्थिति को सुधार देंगे, इसलिए भक्ति करता है। उपासक कोई परमात्मा ईश्वर है उसको प्राप्त करने के लिए उपासना करता है, योग करता है और वो उनमें उलझता रहता है, क्योंकि संसार के वैभव को देखकर, संसार के विभिन्न प्रकार के दृश्यों को देखकर ये उनमें ललचाकर उनके अंदर फंसा रहता है। और कपटी छल फैलाने वाले गुरुआ प्रपंची लोग उनको उलझाते हैं। उनको ये कभी नहीं कहते कि तुम व्यर्थायत में व्यर्थ अपना जीवन बिता रहे हो, जो भी कुछ है जो तो तुम्हारे पास है, ऐसा कोई नहीं कहता। केशव के घर कमला हो बैठी, शिव के भवन भवानी। अब जो स्वरूप बताया है, केशव लंबे लंबे केश वाले विष्णु, अर्थात लंबे केश वाले विष्णु, जिनके कंधों पे विष्णु जो जटाजूट नहीं करते लेकिन उनके बाल कंधों पर पड़े रहते हैं, उनको केशव कहा जाता है। उनके घर में स्त्री रूप में ये लक्ष्मी होकर बैठी। कमला, कमला जो थी सागर की पुत्री थी, जहाँ सागर मंथन किया गया था उसमें से जो निकली उसका नाम कमला था। और एक लक्ष्मी विष्णु की पत्नी थी, वो भृगु ऋषि की पुत्री थी। ये दो स्त्रियां विष्णु की घर में थी। ये सदगुरु कबीर एक उदाहरण देकर बताते हैं कि घर में जो अर्धांगिनी होती है, हर पुरुष के साथ एक स्त्री होती है, वो भी एक माया का स्वरूप होता है। तो गृहस्थी चलाने के लिए वो अपना संपूर्ण योग परिवार में लगाती है, इसलिए उसको माया कहा है। शिव के भवन भवानी, शिव के साथ में भवानी अर्थात पार्वती, उमा, महादेव जी के साथ जो विवाह हुए सब सर्वप्रथम उमा के साथ हुआ, फिर पार्वती के साथ हुआ। और पार्वती का स्वरूप ही भवानी कहा गया। गुरु वालों को उपदेश दे करके भक्ति और ज्ञान योग का काल्पनिक वाणी का जो विस्तार करते हैं, उसमें स्त्री पुत्र आदि परिवार घर धन का फैलाव करने के लिए ही करते हैं।
इसलिए इनका स्वरूप बताते हुए शिव सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये शिव के घर में भवानी होकर है, जहां वो मार काट भी मचाती है और भक्ति का प्रसार भी करती है, और विष्णु के घर में कमला होकर बैठी है, जहां पर वो कोई पुत्र को जन्म भी नहीं देती, निपुत्री रह जाती है। ऐसा इसका स्वरूप है। इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी के पास में भी वही माया है, योगी के पास में भी वही माया है। भक्त के पास भक्तिनी रूप माया है। ये सब माया के स्वरूप हैं। शिव अपने उस योग माया में उलझे हुए रहे, विष्णु उस कमला रूपी माया में उलझे हैं। इसी तरीके से योगी, भक्त और ज्ञानी सब उस अपने अपने माया में उलझे हुए हैं। साधन चतुष्टय संपन्न होकर शिव ज्ञानी योगियों के ज्ञान योगादि के स्थित रूप में भवन में वही माया भवानी अनुमान कल्पना की भावना मानंदी होकर बैठी है। इस प्रकार वह माया किसी न किसी रूप में सबके पास जाकर रही। पंडा के मूर्त है बैठी तीर्थों में पानी। जो पांडे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बना बनाकर, 7 धातुओं की मूर्ति कही जाती है, कोई पीतल की बनाता है, कोई तांबे की बनाता है, कोई सोने की बनाता है, कोई चांदी की बनाता है, कोई कांसे की बनाता है, कोई मिट्टी की बनाता है। इन मूर्तियों को विभिन्न प्रकार का आकार रूप दे करके उनकी पूजा करवाते हैं और उनमें धन वैभव चढ़वाते हैं। तो वहां उनके घर में वो मूर्ति के स्वरूप में है। तीर्थों में पानी, जहां तीर्थ हैं, तीर्थ नदियों के किनारे बने हुए हैं बड़ी बड़ी नदियां, गंगा नदी, जमुना नदी, कावेरी, ये विभिन्न प्रकार की नदियां जहां स्नान करते हैं वहां वो पानी के रूप में है, क्योंकि तीर्थ में स्नान करने जाते हैं। जड़ मूर्तियां अज्ञानी लोगों को ठगने का साधन है, अनजाने को लूटने का ढंग उपाय है, अबोध लोगों को फंसाकर सरवार सिद्ध करने का औजार है। और इसी प्रकार से तीर्थ में भी जल का भी यही स्वरूप है। तीर्थों की महिमा, 64 तीर्थों की महिमा खूब बनाई गई है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, पुष्कर, प्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, बद्री, सहस्त्रधारा, तीर्थपुरी, मानसरोवर इत्यादि सब जगह की स्थापना करके इन पांडवों ने विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर, जो मायावी स्वरूप बनाकर लोगों को ठगने का कार्य किया है, वहां भी वो ठगा रहे हैं। योगिनी के घर योगिनी बैठी, राजा के घर रानी। योग साधना करने वाले नाथपंथी लोग, उनके घर में योगिनी, तपस्विनी, चंडी देवी, चैली, जोगी, जोगनी, संयोगिनी, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, 64 योगिनी इत्यादि बना करके उनकी स्थापना करके उनके सामने योग क्रियाएं कर करके वो दिखावा करते हैं कि हम इस देवी की आराधना से हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लोग उनको देखकर अचंभित होते हैं और ठगा जाते हैं। योगी उनको कहते हैं जो अष्टांग योग साधना करने वाले योगी, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 25 प्रकृतियां, मन आदि अंतःकरण चतुष्टय, इन सब स्थूल सूक्ष्म दोनों भोगों को विलय करके शून्य समाधि लगाकर बैठ जाएं। योग उसको कहा जाता है कि विषय भोग को त्याग कर इंद्रियों को सूक्ष्म भोग में लगाए। परंतु ऐसा नहीं है।
सबने अपने सिद्धियों का बल प्राप्त करके लोगों को ठगने का कार्य कर रखा है, इसलिए ये महाठगनी है। ईश्वर और जीव का योग मिलाकर के संयोग रूप से ब्रह्म बना करके ऐसा कल्पना की गई है कि योग के द्वारा ईश्वर और जीव का मिलाप करके ब्रह्म स्वरूप बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। वहां भी विषय वासना बीज रूप में रहती है और वो कभी भी उग सकती है। अर्थात महाठगनी है। काहू के हीरा होए बैठी काहू के कोड़ी कानी। राजा के घर रानी, योगियों के घर योगिनी है तो राजाओं के घर रानी होकर के वे बैठी है। अर्थात मतपंथों के सबसे बड़े बड़े राजा, मठाधीश इनको कहा जाता है, जिन्होंने बड़े बड़े मठ, आचार्य, प्राचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये लोग राजा, धर्म के नाम से ये राजा, प्रजा के राजा, व्यवस्था पक्ष बनाने वाले राजा, ये सब राजा बने अपने आप में है। वहां पर भी ये माया अपना वर्चस्व बना करके उनको ठगती है, उनको भी अपने मोह जाल में उलझा कर रखती है। काहू के हीरा हुए बैठी काहू के कोड़ी कानी। इतना ही नहीं, ये कोई धनी सेठ होता है, उसके घर में हीरा मोती, जेवरात, सोना चांदी, अकूत धन संपत्ति होकर बैठ जाती है। अर्थात धना सेठ जो होते हैं, जो धन कमाने के लोलुप होते हैं, उनके यहाँ केवल एक ही आशा होती है कि मेरे पास इतना धन हो कि किसी के पास ना हो। अर्थात वहाँ धन का वैभव, वो धन के रूप में वहाँ ठगती है। दूसरी ओर कोई किसी के पास में कौड़ी कानी, अर्थात तो फूटी हुई कौड़ी कानी, क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं होता, धन संपत्ति नहीं, केवल थोड़ी सी फूटी कौड़ी है, उसी को वह प्रेम से संभाल रखते हैं। कोई बड़ा गरीब बना है, कोई कौड़ी का मोह तज कर रो रहा है। वैसे ही दरिद्रता से परेशान लाचार होकर कुसंग में लग कर के चोर, डाकू, लुटेरे ये भी ठग धोखेबाज बन रहे हैं। और कोई ऐसे ही कारणों से आत्महत्या करके पर हत्या अताई कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से इस मायावी प्रपंच में ठगवाया जा रहा है। कोई चोर बनकर, कोई ठग बनकर, कोई लुटेरा बनकर, हत्यारा बनकर, व्यभिचार बनकर, और कोई इनका सबका सरदार बनकर। ये सब लुटेरे और सबको, इन सबको नाच नचाने वाले नेता, राजनेता, ये सब ये मायावी प्रपंच में ठगे जा रहे हैं। भक्तन के भक्ति है बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। इतना ही नहीं, जो भक्ति करते हैं, नौधा भक्ति, प्रेमा भक्ति, उनके यहाँ ये भक्ति ने अर्थात भक्ति प्रक्रिया बन के बैठ जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उपासना कांड आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके आ जाते हैं। उनमें लगकर ये चेतन जीव ठगा जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाता, इसलिए ये महाठगनी है। देखिए, इतने सारे स्वरूप सतगुरु कबीर का बता रहे हैं, ये सब मायावी स्वरूप हैं। जहां तक भी नजर पसारी जाए इस संसार में, जितने भी जड़ पदार्थ के स्वरूप दिखते हैं, ये सब चेतन स्वरूप जीव की और जड़ पदार्थों से बने हुए निर्मित रूप माया है। अर्थात ये प्रतिबिंब है, छाया है। इस छाया को देखकर ये जीव ठगा जा रहा है
और इसके द्वारा निर्मित की गई ये माया इसको ठग रही है। ब्रह्मज्ञानी लोग भी इसमें ठगाए जा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म के आभास हैं, भास हैं। ब्रह्म और कुछ नहीं, वही माया का छल है, माया की छाया है। पर उसी खुद की छाया को अपनी, उसका छाया खुद को मान लेता है। कैसे ठग, किस तरीके से ठगा जा रहा है? इसे ठग विद्या को जानने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इस मायावी स्वरूप को त्यागना, अपने निस्वरूप में स्थित होना ही इसका मात्र रास्ता है, जो पारक साधुओं के पास प्राप्त होता है। पारक युक्ति प्रयुक्ति विवेक द्वारा प्राप्त होती है। कहे कबीर सुनो है संतों, ये सब अकथ कहानी, ये सब अकथ है। अर्थात इसकी कथना, इसका कथन कहाँ तक किया जाए? अकथ है, विस्तार है जिसको कहा नहीं जा सकता। कहाँ तक कहा जाए? जितना भी देखा जा रहा है, जो भी विस्तार है, वो सब इस चेतन स्वरूप जीव की माया का है। इस ठग विद्या से बचने के लिए कैसे बचा जाए? इस ठगनी महामाया के कोई किसी जाल में भी भूल कर मत पड़ो। इसलिए विशेष रूप से सद्गुरु कबीर लोगों को ही संबोधन करके कहते हैं, एकाग्र होकर सुनो, सत्य न्याय निर्णय को मानो। इस ठगनी माया के अनेक नाम रूप, गुण चाल रंग ढंग और उसके जाल जंजालों में कुछ का वर्णन तो मैं ऊपर यहाँ कर दिया है, लेकिन इससे भी अपार अपरंपार अखत है। माया, काया, कल्पना, वाणी, गुरुवालोक और स्त्री, इनके ही त्रिगुण फांस, रज सत तम, काम क्रोध मोह, ज्ञान अज्ञान विज्ञान, जीव ईश्वर ब्रह्म, स्थूल सूक्ष्म कारण, काल संधि झाई इत्यादि वैसे वैसे माया के महाजाल में जा जाकर ज्ञानी महाज्ञानी विज्ञानी ये सब के सब ठगाए हुए हैं। ये सब उलझ उलझ कर बंधे हुए पड़े हैं। इन सब की कथा कहानी, इतिहास, किस्सा, चरित्र, घटना बेमतलब भेद को यथार्थ कथन करके इस बीजक में दर्शा कर मैं साफ साफ कह सकता हूं, कह दिया हूं। सदगुरु कहते हैं कि मैंने बीजक में खूब कहा है इस माया के रूप में। इसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और सतसार धारण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की इस माया की जो मन की मानिंदियां हैं वो विभिन्न प्रकार की बनाई गई हैं। इनमें ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी सब फंसे हुए पड़े हैं। इससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। शून्य वृत्ति किया सो ब्रह्म है, वे दोनों असत्य हैं और पारक स्वरूप ही सत्य है। ब्रह्म शून्य वृत्ति अर्थात शून्य में वृत्ति को लगा देना, कहां तक स्थित रखोगे? पुनः इस संसार में आओगे। जीव ब्रह्मो ना परे, जीव तो ब्रह्म से परे नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। तो फिर इसकी जांच करना, इसकी परख करना ही तो सत्य है, यही तो यथार्थ है, यही सत्य पद है कि अपने निस्वरूप में स्थित हो जाओ, बाकी सबको त्याग दो। अपने निस्वरूप के अलावा यथार्थ स्वरूप में स्थित होना, यही यथार्थ है, यही सत्य है, यही सार है। इसके अलावा सब नसार है, माया है, प्रपंच है, ठग है। इसमें से बाहर निकलकर अपने आप को जानो, अपने पारक स्वरूप को समझो और इसमें स्थिर हो जाओ। इसके अलावा और कोई सत्य रास्ता नहीं है। इसी में स्थित होने के लिए सदगुरु कबीर ने
इस शब्द में समझाया है कि माया का जितना भी स्वरूप देख रहे हो ये ठग विद्या है। इसमें से निकलकर इस ठग विद्या को त्याग कर अपने आप में स्थित हो जाओ। यही विद्या तुम्हारे लिए यथार्थ है।